बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों। तो फाइनली प्यारे बच्चों, आज आप सभी का एग्जाम था क्लास 11th का ज्योग्राफी का, यानी कि भूगोल सब्जेक्ट का। तो कैसा गया आप सभी का एग्जाम, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपके 50 में से कितने मार्क्स आपके ज्योग्राफी के पेपर में आने वाले हैं। और जो अपनी आंसर शीट है वो आप मिलान कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो मैं आप सभी को इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको आंसर की हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने आए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान या फिर भूगोल वेता ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो ऑप्शन ए है इराटोस्थनीज ने, ऑप्शन बी है हेरोडोटस ने, ऑप्शन सी है आपका हेम्बोल्ट ने, और दे ऑप्शन है आपका अरस्तु ने। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। भाई हमारे जीवन के लिए कौन सी परत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। तो देखिए जो मानव जीवन के लिए जो इंपॉर्टेंट वायुमंडल जो परत है बच्चों वो क्षोभ मंडल है। ऑप्शन आपका ना दे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलयोजन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है क्वार्टज, ऑप्शन सी है चीका मिट्टी, ऑप्शन डी है आपका लवण। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होने वाला है, लवण हो जाएगा, दे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो बताइए कौन सा देश है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है आपका बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बांग्लादेश, दे ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। करवा की भू आकृति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, केरवा की जो भू आकृति वो कहाँ पाई जाती है, ये पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए है उत्तरी पूर्वी हिमालय, बी ऑप्शन है हिमाचल हिमालय, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय, और ऑप्शन डी है आपका कश्मीर हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा कश्मीर हिमालय, ऑप्शन आपका ना दे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है आपका शनि। तो शनि जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या है, अंतर उष्णकटिबंधीय अविसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है। ऑप्शन ए है विषुवत वृत्त के निकट, ऑप्शन बी है कर्क रेखा के निकट, ऑप्शन सी है मकर रेखा के निकट, ऑप्शन डी है आर्कटिका वृत्त के निकट। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये है जो विषुवत वृत्त के क्या होता है, वह निकट होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है आपका 33, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है आपका 55। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 33 आ जाएगा भाई, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कमेंट करके बताना आपके 8 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आ जाएगा तिब्बत में। कहाँ स्थित है मेरे बच्चों, तिब्बत में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएगा एड्रोट। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में किस पद्धति का उपयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभवजन्य। ये आपका आंसर होने वाला है अनुभवजन्य जे आएगा बच्चों। अब एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अनुभवजन्य। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर को पहुंचता है। तो
बताइए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो जो केरल राज्य है उसके तट पर कब पहुंचता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये प्यारे बच्चों पहुंच जाता है मानसून 1 जून को, याद रखिएगा 1 जून को, ठीक है। चलिए अगला है प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है भाई, ये दूरी की इकाई है बच्चों। किसकी इकाई है, दूरी की ये क्या है, इकाई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिबल किसे कहते हैं। आंतरिक जो प्रतिरोध होता है, कौन सा, आंतरिक प्रतिरोध बल जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध बल, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डेल्टा और ज्वारनेंद मुख में क्या अंतर है। देखिए डेल्टा क्या होता है, ये है नदी पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं, और जो ये अपना है ज्वारनंद मुख, यह नदी पर गहरा हुए कीप आकृति बनाते हैं, ठीक है। ये अंतर आप यहाँ पर लिखकर आ सकते थे। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, अनाच्छादन किसे कहते हैं। तो भूपटल पर परिवर्तन जैसे अपरदन, ठीक है, आदि जो की प्रक्रिया होती है उसको हम अनाच्छादन कहते हैं, ठीक है। भूमंडलीय तापन क्या है, भूमंडलीय तापन क्या है। तो वायुमंडल के जो औसत तापमान में वृद्धि होती है ना प्यारे बच्चों, उसको हम भूमंडलीय तापन कहते हैं, ठीक है। अगला है जेलोड मृदा के कितने भाग होते हैं, नाम लिखिए। इसके ना 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2। पहला तो है खादर और दूसरा है आपका बांगर, खादर और बांगर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इरेटोस्थनीज कहाँ के निवासी थे। तो ये लीबिया के, क्या है भाई, लीबिया। और ये लीबिया कहाँ का है, ये अरब का है। ये स्थान कहाँ पर है, अरब जो कंट्री है वहाँ पर, है ना। अगला है भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, ये भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। ये आपका, और ये देखिए लघुतरात्मक क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत को समझाना है, भारतीय नदियों के प्रदूषण को कम करने या रोकने के उपाय आपको बताना है। ये पूरा पेपर जो है मेरे बच्चों आज आपका हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो आप। तो प्यारे बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताना आपके भाई कितने मार्क्स इस पेपर में आने वाले हैं। और साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी एक बार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।